आपके एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट कर देंगे ऑप्शंस के बारे में। सुनील वांट्स टू स्पीक समथिंग। हाँ जी सुनील जी बताइए। सुनील जी मैंने आपको अलाउ कर दिया बोलने के लिए, आप बोल सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, फिर मैं ऑप्शंस के बारे में स्टार्ट करूंगी, आप सबको बताना। शिल्पा वांट्स टू स्पीक। हाँ जी शिल्पा जी बताइए। आपके ना नीचे हाँ बताइए शिल्पा जी। मेरे को हाँ ये पूछना था कि जैसे कल आपने पढ़ाया तो हाँ अगर अपन फ्यूचर 3 महीने की लेते हैं ना, और अगर मैं हाँ नेक्स्ट डे प्रॉफिट में आ जाती तो क्या मैं नेक्स्ट डे सेल कर सकती हूँ उसको? हाँ हाँ, आप 2 मिनट में भी सेल कर सकते हैं। 3 महीने की जो लिमिटेशन है वो गवर्नमेंट ने लगाई हुई है कि 3 महीने के बाद वो अपने आप खत्म हो जाएगा, जो उसकी एक्सपायरी डेट होती है उस पे वो गवर्नमेंट खत्म कर देगी। और आपने अपनी पोजीशन खत्म नहीं की तो आप 2 मिनट ओके बाद प्रॉफिट में आ जाता है, खत्म कर लो। ओके ओके मैम। ठीक है, आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है 3 महीने तक। जी जी। पर जब जिस दिन एक्सपायरी होगी उस दिन आपकी पोजीशन जो है वो, या तो आपके अंदर बैलेंस हो तो वो आपके पास आ जाएगा उसका इक्विटी वाला। ठीक है, नहीं तो फिर आपकी पोजीशन कट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, अगर आपके पास ओके बैलेंस मैम। नहीं है तो। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। ओके चलो। अब मैं आपको म्यूट कर रही हूँ सबको, और स्टार्ट करते हैं ऑप्शंस के बारे में। रेज योर हैंड जिसको पता है कि ऑप्शंस क्या है। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, रेज योर हैंड्स। हाँ गगन को पता है, फिर मैं उस हिसाब से बताऊंगी। ठीक है, गगन को पता है, ऋषभ को पता है। ठीक है, वेल एंड गुड। तो ऑप्शंस क्या होते हैं, जैसे मैंने फ्यूचर्स के बारे में बताया कि भैया क्या था कि अभी पैसे नहीं है पर पोजीशन बनानी है, कुछ व्यू पॉइंट है तो मैं उससे प्रॉफिट कर लूं, तो फ्यूचर्स आ गए थे। ठीक है, ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस है एक सिंपल सा एग्जांपल, मैं हमेशा इसी एग्जांपल समझाती हूँ कि इससे बेटर एग्जांपल ऑप्शंस का कुछ है ही नहीं। जी एक मैच चल रहा है, ठीक है, एक मैच चल रहा है, और मैच में जी विराट कोहली जी बैटिंग करने आए हैं। ठीक है, विराट कोहली जी बैटिंग करने आए हैं, और वो बैटिंग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे और साइड लाइन में आप और मैं बैठे हुए हैं। ठीक है, और बहुत सारे हजारों लाखों लोग बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। ठीक है, मैच, ये तो सबको पता है मैच में क्या चलता है। तो एक तो है कि विराट जी बैटिंग कर रहे हैं, विराट जी अपना बना रहे हैं, 10 रन बनाए उन्होंने, 20 रन बनाए, 30 रन बनाए, जो भी बना रहे हैं वो अपने 5 ओवर में, 6 ओवर में, 10 ओवर में, 15 ओवर में 50 रन बनाए उन्होंने, 60 रन बनाए। ठीक है, ये सब वो विराट जी कर रहे हैं काम। ठीक है, आप इसमें कुछ काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप रन नहीं बना रहे हो, वो विराट जी बना रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, साइड लाइन में बैठ के आप इसके ऊपर बैटिंग लगा रहे हो। आप बैठे हो, आपका एक दोस्त बैठा है और आसपास के सारे लोग बैठे हैं। आप आपस में बैट लगा रहे हो कि जी विराट जी इतने दिनों, इतने टाइम में और इतने रन बना लेंगे, और आपस में आप अपने पैसे एक्सचेंज कर रहे हो। इसमें विराट का कोई लेना देना नहीं है इससे। विराट अपने रन बना रहा है, जहां जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, वो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो आप ये साइड लाइन में बैठे हो, साइड लाइन में बैठे हो, ये जी आप आपस में अपनी बैटिंग कर रहे हो कि विराट ने, मतलब आया विराट बैटिंग करने आया, आपने कहा कि यार विराट ना 10 ओवर के अंदर 100 रन बना देगा। ठीक है, आपने कहा ये चीज, सामने वाले ने कहा यार नहीं बना पाएगा, चल शर्त लगाते हैं। आपने इसको 10 रुपए दिए स्टार्टिंग में। ठीक है, 10 रुपए दिए आपने इसको कि भैया बना लेगा, चल बेट लगाते हैं। इसने भैया 10 रुपए रख लिए आपके, चल ठीक है बेट लगा देते हैं। तो अ, इसमें एक फैक्टर आ गया, 10 ओवर। 10 ओवर का मतलब है कि टाइम। हाँ,
कि इतना टाइम है कि 10 ओवर का टाइम है और ये है रन, इतने रन बनाने हैं। 2 फैक्टर आ गए। अब इसमें देखो इमोशन कैसे प्ले होता है, ये टाइम का फैक्टर कैसे काम करता है। सिर्फ 10 रन का फैक्टर काम नहीं है, यहाँ पे टाइम का भी फैक्टर काम करेगा क्योंकि इमोशंस चलते हैं। पहला ओवर गया, पहले ओवर में विराट ने बना दिए 5 रन। दूसरा ओवर गया, उसने बनाए 15 रन। तीसरा ओवर गया, उसने बनाए फिर से 5 रन। ठीक है, 20 रन बना दिए 3 ओवर में। तो इस हिसाब से आपने कहा कि यार मुझे ना थोड़ा सा शक हो रहा है कि ये क्या 10 ओवर में 100 रन बना पाएगा या नहीं। तो आपने भैया आपने अपनी बेट नहीं बढ़ाई, वहां पे और पैसे नहीं लगाए। ठीक है, फिर चौथे ओवर में सीधा विराट ने बना दिए 50 रन। 50 तो नहीं बनेंगे, चलो 50 तो ज्यादा ही हो गए, है ही नहीं। 30 रन, छक्के 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 डाल दिए, 30 रन बना दिए भाई चौथे ओवर में, सॉरी। और आपके अंदर खुशी की लहर कि भैया ये तो बना देगा, मेरी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि ये 10 ओवर में 100 रन बना देगा। तो आपने यहाँ पे पैसे बढ़ा दिए। यहाँ पे आपने पहले 10 की बेट लगाई थी, आपने कर दिए इसको 100 रुपए सीधा, कि भाई तू 100 रुपए रख। ठीक है, और विराट तो बना के ही जाएगा 10 ओवर में 100 रन, तो तू 100 रुपए रख मेरी बेट। तो उसकी वैल्यू क्या बढ़ गई, इस बेट की ऊपर की तरफ चली गई। विराट अपने रन बनाए जा रहा है, कुछ भी किए जा रहा है, यहाँ साइड लाइन में आप खुद के मैच खेले जा रहे हो आपस में। ठीक है, फिर उसके बाद 5वें ओवर में फिर उसने बना दिए 10 रन। आप तो यार भैया ये तो बना के ही छोड़ेगा, आज तो मैं जीतूंगा ही जीतूंगा, आपने ये बेट कर दी 200 की सीधा। मुझे लगता है कुछ कुछ जिनको जो ऑप्शन देखते हैं उनको समझ आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। अब इस सिनेरियो को माइंड में रखना, इस पूरे सिनेरियो को। ठीक है, ये रन बने, ये 10 ओवर में 100 रन बने, और ये अब इसको देखते हैं ऑप्शंस के अंदर लगा के। ठीक है, ऑप्शंस के अंदर कि ये ऑप्शंस में कन्वर्ट कैसा होता है, ये विराट की बैटिंग जो है पूरी की पूरी ऑप्शन में कैसे कन्वर्ट होती है। एग्जाम्पल से लेते हैं, बैंक निफ्टी के से चलते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी 54,000 लेवल पे है। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी जो जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, वो अपना करता रहेगा। ठीक है, उसकी जो बैंक निफ्टी कहाँ से कैलकुलेट होता है, बैंक निफ्टी तो बैंक जो इंडिविजुअल बैंक है भैया, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, वो कैसे अपना चल रहा है उसकी कैलकुलेशन करके फिर बैंक निफ्टी की वैल्यू आती है कि बैंक निफ्टी एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या चल रहा है। ठीक है, ये तो उनकी कैलकुलेशन है, वो अपना चलते रहते हैं। अब इसमें ऑप्शंस के कैसे काम करता है ऑप्शंस। ठीक है, 54,000 पे है, उसका नेक्स्ट लेवल है 54,500 मान लो। फिर नेक्स्ट है 55,000 लेवल, नीचे है 53,500 लेवल, फिर नीचे है 53,000 लेवल। ठीक है, कुछ लोग बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर, टीम ए इसको मान लेते हैं, टीम ए और एक टीम बी। ठीक है, कुछ लोग बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी बैंक निफ्टी ना 54,000 लेवल पे है इस टाइम पे, तो नेक्स्ट 1 महीने के अंदर वो, इंस्टाग्राम पे कॉल आ रही है, वो नेक्स्ट 55,000 लेवल पे पहुंच जाएगा बैंक निफ्टी 1 मंथ के अंदर। ये टाइम फैक्टर आ गया आपका। ठीक है, ये टाइम फैक्टर आ गया और लेवल आ गए कि 54,000 से 55,000 लेवल पे पहुंच जाएगा। जैसे हमने विराट कोहली में कहा था कि 10 ओवर में 100 रन बना लेगा। 2 फैक्टर आ गए। ठीक है, एक रन फैक्टर आ गया, एक टाइम फैक्टर आ गया, 1 महीने के अंदर 55,000 पे पहुंच जाएगा। अब जिन्होंने भी 54,000 पे बाय कर रखा है, या जो भी 53,500 पे बैठे थे कि भैया ये 1 महीने में 55,000 पे पहुंच जाएगा, या जो 53,000 पे बैठे थे कि 1 महीने में ये 55,000 पे बैठ जाएगा, तो अगर बैंक निफ्टी 54,000 से ऊपर की तरफ भागता है, ऊपर की तरफ एकदम से जाता है, ठीक है, तो जो ये नीचे वाले जितने भी हैं, ठीक है, जितने भी बैठे हुए हैं जिन्होंने ये बोला है कि निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा 1 मंथ के अंदर, वो सारे कितने खुश हो जाएंगे, वो अपनी बेट बढ़ाने लग जाएंगे, इंक्रीज करने लग जाएंगे। ठीक है, इनको कहते हैं
इनको कहते हैं ऑप्शन बायर। इन्होंने बेट लगाई हुई है, इन्होंने अपने पैसे लगाए हुए हैं कि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा। और जब भी अगर एक लेवल पे है और आपका दिमाग है, आप कह रहे हो कि वो इंस्टीट्यूट ऊपर की तरफ जाएगा, तो आप किस में एंट्री लेते हो? सी में। आप ऑप्शन में हमेशा देखोगे कि ऑप्शन कैसे लिखा हुआ आता है, बैंक निफ्टी 54,000, मतलब आप 54,000 पे एंट्री लेना चाहते हो, 54,000 वाले लेवल पे काम कर रहे हो। फिर आता है डेट, एक्सपायरी डेट। अभी जैसे मंथली एक्सपायरी होगी है, वीकली एक्सपायरी भी होती है, जैसे मैंने आपको बताया था ना फ्यूचर्स में कि मंथ की एक्सपायरी होती है, 3 मंथ बाद एक्सपायर हो जाता है। आपके ऑप्शंस में वीकली वाली एक्सपायरी भी होती है, पर वो सिर्फ निफ्टी के अंदर है, ठीक है, और किसी के अंदर नहीं है अभी वीकली एक्सपायरी, सिर्फ निफ्टी के अंदर है। बैंक निफ्टी के अंदर मंथली एक्सपायरी है, तो आपको मंथली का फिर वही पता चल जाएगा कि अभी कौन सा मंथ चल रहा है। अभी चल रहा है अप्रैल, अप्रैल की डेट आ जाएगी 54,000 लेवल पे। अब आपका व्यू पॉइंट है कि यहां से मुझे तब प्रॉफिट बनाना है जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, तो आप किस में एंट्री लोगे? सी में। सी वाले हमेशा तब प्रॉफिट करते हैं जब मार्केट ऊपर की तरफ जाए। कॉल ऑप्शन, कॉल मतलब आप बुला रहे हो ऊपर की तरफ उसको, ठीक है। कॉल का समझ लेना कि यू आर कॉलिंग देम, अपने पास बुला रहे हो ऊपर की तरफ। कि आपने, अब जैसे आपने विराट कोहली पे बेट लगाई कि भैया जितने जल्दी टाइम में वो बनाए जा रहा है, मंथ में हो सकता है पूरा मंथ अगर वो ले 55,000 तक जाने में, तो लोगों के अंदर इतना इंथुजियाज्म नहीं रहेगा। आपने बेट लगाई कि अप्रैल मंथ में वो 55,000 तक चला जाएगा, अभी 54,000, वो अगर 2 दिन में ही 55,000 के पास पहुंच गया, तो मानो कि ये जितने भी लोग 54,000 पे अपने पैसे लगा के बैठे हुए हैं, 54,000 सी अगर आप खोलोगे, उसकी वैल्यू चल रही होगी 100, 200, 300, 500, अभी तो 500 600 की रेंज में होती है। वो अगर 2 दिन में 55,000 चला जाए, तो वो अपनी बेट बढ़ा के जो यहाँ पे पैसे लगा रहे हैं, वो कितने 1,000 रुपए लगाएंगे, 1,500 रुपए लगाएंगे कि भैया ये तो बहुत ही जल्दी 55,000 पे आ गया। तो वो अपने पैसे इंक्रीज करना चाहता है, तो उसमें ज्यादा पैसे लग रहे हैं, तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो जितनी जल्दी आप का लेवल आता है, जो भी आपका व्यू पॉइंट है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा, 55,000 लेवल का आपका व्यू पॉइंट है, या 56,000 लेवल का व्यू पॉइंट है, या 57,000 लेवल का व्यू पॉइंट है, जो भी व्यू पॉइंट है कि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा, उसका आपने सी बाय कर लिया, ठीक है, किसी भी लेवल का स्ट्राइक प्राइस, तो वो उसका वैल्यू बढ़ेगी। अब हम कैसे ट्रेड करते हैं? हम इस वैल्यू पे ट्रेड करते हैं, हम इन वैल्यूज पे ट्रेड करते हैं। ये पहले 100 रुपए का था, ये पहले 100 रुपए का था, और जब ये बढ़ा तो आपने सिर्फ 100 रुपए की चीज खरीदी। अब एक स्टॉक को, अब इसमें बेनिफिट क्या है, इसमें बेनिफिट मैं बताती हूँ, इसमें बेनिफिट क्या है। एक स्टॉक अगर आज 100 रुपए का है, एक स्टॉक अगर आपका 100 रुपए का है, तो उसको 200 रुपए होने में ना सालों लग जाते हैं, सालों। यहाँ पे ना एक एक घंटे में ये 100 का 200 हो जाता है ऑप्शन बाइंग में। पर लॉस भी है कि ये 100 का 0 भी हो जाता है बहुत जल्दी। पर उसके लिए मैं गाइडेंस दूंगी आपको कि कैसे ये इससे बचना है और इसको कैप्चर करना है। 100 से 200 जो हो रहा है उसको कैप्चर करना है, और इससे कैसे बचना है कि 100 से 0 हो रहा है तो उससे कैसे बचना है। अभी समझ लो बेसिक ऑप्शन क्या है। तो आपका 100 से 200 रुपए हो रहा है एक एक 2-2 घंटे के अंदर, और कैपिटल भी कम लगेगी क्योंकि 100 रुपए में खरीदने में आपको कितने, ये 100 रुपए लगेंगे। तो यहाँ पे जो रिवॉर्ड है वो काफी ज्यादा हाई है, कैपिटल लेटर हाई है, स्मॉल लेटर हाई नहीं है।
कैपिटल लेटर हाई। मतलब वहां पे विराट को 100 रन बनाने में तो बहुत टाइम लग जाता है, पर जो साइड में बैटिंग कर रहे हैं उनका 100 से 200 रुपए होने में, 2000 रुपए होने में विराट कभी 2000 रन नहीं बना पाएगा एक मैच के अंदर। पर जो साइड में बेट कर रहे हैं वो अपने 100 रुपए से 2000 रुपए कर देंगे। पर हमें वो वाली बैटिंग नहीं करनी है, ठीक है। हम इसको सिर्फ एग्जांपल लेके चल रहे हैं अपना ऑप्शंस में, कि ऐसे ऑप्शंस काम करते हैं कि आप सिर्फ साइड लाइन में होके वो किस लेवल पे जाएगा उसके ऊपर अपना व्यू पॉइंट रख के और फिर अपना एंट्री लेते हो। अच्छा, इसमें दूसरी चीज और एक और फायदा कि यहाँ पे जब मार्केट गिर रही होती है तब भी आप पैसे बना सकते हो। ये कैसे बनाएंगे? क्या होता है कि ये ध्यान रख लेना, ठीक है। जब मार्केट अप जा रही होती है तो सी की वैल्यू बढ़ती है। सी 100 से 200, 300, 400 जाता है, ठीक है। वही मार्केट अगर डाउन जा रही होती है तो पीई की वैल्यू बढ़ती है। पीई 100, 200, 300, 400 रुपए जाता है। क्योंकि कुछ ने तो ये भी बेट लगा रखी होगी ना कि बैंक निफ्टी गिरेगा। जिन्होंने ये बेट लगा रखी है कि बैंक निफ्टी गिरेगा, कुछ तो ये भी बेटिंग पे चल रहे होंगे ना कि विराट कोहली इतने पे आउट हो जाएगा जल्दी। तो जिन्होंने ये बेट लगा रखी है कि बैंक निफ्टी नीचे गिरेगा, अगर बैंक निफ्टी गिर रहा है मोमेंटम के साथ, देखो इसका फायदा तभी मार्केट में सबसे ज्यादा है जितनी जल्दी वो एक्शन आता है। अगर बैंक निफ्टी कहीं नहीं जा रहा, ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, बस एक रेंज में घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, ना 10 पॉइंट ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, तब ये दोनों का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ना वो ऊपर जाने में काम कर रहा है ना वो नीचे जाने में काम कर रहा है, सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम है। विराट कोहली पे एक लिमिट लगा दी थी हमने कि 10 ओवर में ही वो रन बनाएगा। तो यहाँ पे भी एक टाइम बहुत बड़ा, मैं कैपिटल में लिखी हूँ, टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है। जितनी जल्दी वो गिरेगा, आजकल की मार्केट बड़ी सही चल रही है इस मामले में, क्योंकि बहुत जल्दी मार्केट उठती है, बहुत जल्दी मार्केट। कल 10,000 पॉइंट, 1,000 पॉइंट मार्केट उठी है, और क्या मोमेंटम से उठी है? क्या ऑप्शन बाइंग में उसमें जो सी वाले मार्केट उठी है, उठी का मतलब क्या है? अप गई है। तो सी वालों ने, सी वालों की वैल्यू गई है हजार हजार। जिन्होंने 100 रुपए डाले थे उनके चले गए हैं हजार। मतलब 100 रुपए के ऊपर 900 रुपए का प्रॉफिट करके गए हैं वो, अगर सही स्ट्रैटेजी उन्होंने अप्लाई की होगी तो टाइम में एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें जो हमें कंसिडर करना है। तो सी, जब मार्केट उठती है तब ऑप्शन बाइंग करते हैं। अभी मैं ऑप्शन सेलिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसमें कैपिटल ज्यादा लगती है। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे जो हैं वो, उनके पास कैपिटल कम है। आप जुड़े रहोगे मेरे साथ, ठीक है, ट्रेड करते रहोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन एक्चुअली सीरियस है। तब मैं आपको वो वाली स्ट्रैटेजी बताऊंगी, सेलिंग वाली, तगड़ी। मतलब वो तो अल्टीमेट है, सेलिंग में तो और भी ज्यादा फायदा है, पर उसमें कैपिटल थोड़ी सी ज्यादा लगती है। और मैं चाहती हूँ मैं उन्हीं को बताऊं जो ज्यादा सीरियस हो। एक एक लक्ष्मण रेखा मैंने कर दी है कि मैं ऑब्जर्व करूंगी आप सबको पर्सनली कि भैया आप कैसे काम कर रहे हो, कैसे नहीं काम कर रहे हो। और जब मैं ये देखूंगी कि हाँ आप हो डेडिकेटेड हो, तब मैं फिर वो वाली स्ट्रैटेजी बताऊंगी आपको। अभी ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी करते हैं कि मार्केट अप गया तो सी में एंट्री, मार्केट डाउन गया तो पी में एंट्री। दोनों तरफ के काम कर रहे हैं हम यहाँ पे कि विराट कोहली ने रन्स बनाए तो भी फायदा, विराट कोहली आउट हो गया तो भी फायदा। बस हमें देखना है कि किस दिन वो रन बनाएगा और किस दिन वो आउट होगा। दोनों दिन का फायदा लेना है हमें। किस दिन हम वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा उस दिन भी हम फायदा करेंगे सी में एंट्री करके। जिस दिन वो आउट हो जाएगा, मतलब वो गिर रहा है, तब हम पी में एंट्री करके अपना फायदा बनाएंगे। हम उस दिन उस पे बेट लगाएंगे कि आज तो वो आउट होगा जल्दी। समझ आया?
रेज योर हैंड जिन जिनको समझ आया। हम्म। देखो, मतलब कोई मिलेगा ऐसा टीचर की इतनी सिंपली आपको समझा दिया है कि भैया ये ऑप्शन का फंडा क्या है, ऑप्शन करता क्या है। और आजकल तो आईपीएल में के बड़ा क्रेज चल रहा है, सबके सब काम कर रहे हैं। ठीक है, चलो इस क्लास को देखो, इसमें फोकस करो, इसको बार बार देखो। कल फिर डाउट सेशन लेते हैं एक, ठीक है। और इसको पूरा वाइंड अप करूंगी, स्ट्रैटेजी बताऊंगी, पंच को एक्सप्लेन करूंगी कि पंच में कैसे काम करना है। फिर पंच में काम करना है, फिर मैं आपको ऑब्जर्व करूंगी पंच के थ्रू कि कैसे काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तब फिर मैं आपको और साइकोलॉजी में इंप्रूवमेंट दूंगी, क्योंकि रियल मार्केट में जब काम करोगे ना, तभी साइकोलॉजी इंप्रूव होगी। ऐसे तो पढ़ते रहो कितनी चीजें। ठीक है, तो पंच में अपना तैयार रखना, ऐप डाउनलोड करके सब करके। कल फिर पंच करते हैं, स्ट्रैटेजी देखते हैं, और फिर मंडे से काम स्टार्ट करना है, डिले नहीं करना। क्योंकि मैं चाहती हूँ, मैंने मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया है कि भैया मैं आप सबको 2025 में ना ट्रेड करवा के रहूंगी, मार्केट सिखा के रहूंगी। तो आपको भी अपने आप को प्रॉमिस करना है। ठीक है, तो और फ्री दे रही हूँ मैं ये सब कुछ, इतनी मतलब सही नॉलेज आपको बिल्कुल ही। तो जाओ ये क्लास फिर से देखो, मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी अनलिस्टेड में। ठीक है, और फिर मिलते हैं कल, फिर से डाउट सेशन रहेगा और स्ट्रैटेजी समझेंगे और पंच को समझेंगे कैसे ट्रेड लेना है। ठीक है, पूरा प्लेटफॉर्म।